गुनाह और रमजान का खौफ। गुनाह और रमदान का खौफ। रमजान की एक शांत रात थी। गलियां सुनसान थीं। दूर मस्जिद से तरावीह की आवाज आ रही थी, मगर वकास मस्जिद में नहीं था। वह अपने कमरे में बैठा था, सर झुका हुआ, दिल बेचैन। आज पूरा दिन अजीब सा खौफ उसके दिल में था। वजह भी थी। 2 दिन पहले उसने एक बड़ा गुनाह किया था। एक गरीब आदमी की अमानत अपने पास रख ली थी। उसने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा, मगर रमजान शुरू होते ही दिल में अजीब सा बोझ आ गया। हर नमाज के वक्त दिल घबराने लगता। हर अज्जान सुनकर उसे अपना गुनाह याद आ जाता। उस रात भी वह अकेला कमरे में बैठा था। अचानक खिड़की के पास से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। वकास चौंक गया। उसने इधर देखा। खिड़की के पास एक धुंधला सा साया था। वकास के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने फौरन पढ़ा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मगर साया वहीं था। फिर एक भारी सी आवाज आई, रमजान में भी गुनाह? वकास का दिल धक से रह गया। वह कांपती आवाज में बोला, कौन है? आवाज आई, हम वो प्राणी हैं जो तुम इंसानों के कर्म देखते हैं। वकास समझ गया, यह जिन है। उसके माथे पर पसीना आ गया। आवाज फिर आई, तुमने एक गरीब की अमानत ली और वापस नहीं की। वकास के हाथ कांपने लगे। वह चीख कर बोला, बस करो, मुझे मालूम है मैंने गलत किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद आवाज नरम हो गई, रमजान का महीना है, यह डराने का नहीं, लौटने का समय है। वकास की आंखों से आंसू निकल आए। वह जमीन पर बैठ गया। या अल्लाह, मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। उसी क्षण मस्जिद से अज़ान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। वकास का दिल कांप गया। उसने फौरन वह रकम निकाली जो उसने छिपाई हुई थी। रात के उसी समय वह उस गरीब आदमी के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। आदमी बाहर आया तो वकास ने पैसे उसके हाथ में दे दिए और कहा, यह आपकी अमानत है, मुझे माफ कर दे। गरीब आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। वकास के दिल से जैसे बोझ उतर गया। जब वह वापस घर आया तो कमरे में वह साया कहीं नहीं था, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर आज मुझे खौफ ना आता तो शायद मैं कभी वापस ना आता। उस रात वकास ने बहुत सुकून से नींद ली और उसे समझ आ गया कि रमजान का खौफ असल में अल्लाह की रहमत होता है। सबक, रमजान हमें गुनाहों से डराने नहीं बल्कि वापस लाने आता है। जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देता है। कमेंट लाइन, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें माफ फरमा। आखिर में पैगाम, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।